क्या लगता है सर, अलीगढ़ के अंदर कितनी सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो वास्तविकता में मापदंड में बनी हो? अगर हम अलीगढ़ शहर की बात करें तो आज की डेट में मैं जहां तक समझता हूं अपने अनुभव से लगभग 95% बिल्डिंग हमारी नियमों के आधार पर नहीं बनी हुई है। सर अनक्वालिफाइड सर क्या चीज क्या होती है, क्या डिफरेंस है सर इसमें? बिल्डिंग जो एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट वो होता है जिसने कि एक हमारा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है। उसके पाठ्यक्रम उसमें बताए गए हैं कि उसको 5 साल का ये कोर्स करने के बाद एक व्यक्ति क्वालिफाइड हो जाता है कि वो एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सके। हम देखते हैं कि हमारे वास्तुशास्त्र में भी लिखा हुआ है कि मकान की गेट किस दिशा में होना चाहिए, मकान का नक्शा किस तरीके का होना चाहिए। क्या इस चीज़ को भी आप कहीं न कहीं आगे फ्रंट में लाकर देखते हैं, इन सारी चीज़ों को मानते हैं आप? जी, ऐसा है कि ये जो अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर को हिंदी में वास्तुशास्त्री ही बोलते हैं जी, वास्तुविद बोलते हैं। जी, आर्किटेक्ट का हिंदी में वास्तुकार ही होता है, वास्तुकार या वास्तुविद। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी एचपी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं और आज हम हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्सियत के साथ में कि जिनकी यदि हम आपको परिचय भी दें वो भी कम है। तो सबसे पहले सर आप हमारे यहाँ आए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सर मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को सर एक बार आप अपने परिचय अपने ही प्यारे शब्दों में दें सर। मेरा नाम दीपक शर्मा है जी, और मैं बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ और वैल्यूअर भी हूँ और मैं पिछले लगभग 21-22 वर्षों से अलीगढ़ में कार्य कर रहा हूँ। अपना मेरा प्रोफेशनल प्रैक्टिस है जी, तो मेरी कंसल्टेंसी है जहाँ पर मैं लोगों को सेवाएं दे रहा हूँ। जी सर, जैसे हम देखते हैं आज के दौर में इस लाइन में स्टूडेंट्स बहुत कम जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए कैरियर को लेकर कैसा है? क्या इस क्षेत्र में कैरियर है लोगों के लिए, बच्चों के लिए? आप आज की अगर बात करें तो आज तो काफ़ी बच्चे जा रहे हैं जी, स्टूडेंट्स। अगर आज की बात करें, जिस टाइम पे हमने ज्वाइन किया था जी, तो उस टाइम पे अधिक लोग नहीं जाते थे, जिनको पता ही नहीं था, काफ़ी लोगों को अवेयर ही नहीं था। लोग इंजीनियर में और आर्किटेक्ट में भेद ही नहीं कर पाते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि डिफरेंस क्या है एक सिविल इंजीनियर में और एक आर्किटेक्ट में। तो सर सिविल इंजीनियरिंग बहुत पुराना क्षेत्र है, आर्किटेक्चर का भी पुराना क्षेत्र है, पर छोटे शहरों में ये शब्द अब परिचय में आया है, अब प्रचलन में आया है, इससे पहले प्रचलन में नहीं था। तो क्या लगता है तो आज की डेट में जो स्टूडेंट्स हैं जी, वो कैरियर के रूप में आर्किटेक्चर को भी अपना रहे हैं। हमारे जो प्राइवेट प्रौद्योगिक संस्थान हैं वो भी कोर्सेज ला रहे हैं आर्किटेक्ट्स के, बीआरएच का कोर्स ला रहे हैं, पर थोड़ा एक्सपेंसिव होने के कारण हर इंस्टीट्यूट में आपको ये कोर्स नहीं मिलेगा। जी, हम आर्किटेक्चर की बात करें तो सर मेरा पहला सवाल है आपसे, आप अलीगढ़ के रहने वाले हैं, 20-22 साल से काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है सर अलीगढ़ के अंदर कितनी सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो वास्तविकता में मापदंड में बनी हो, और इसके लिए सर क्या कहेंगे? मापदंड की अगर बात करें तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने नियम बनाए हुए हैं। आवास विकास परिषद जो है उन्होंने अपने नियम बनाए हैं जिसके आधार पर हर शहर का अपना एक बायलॉज होता है। अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनके अपने बायलॉज हैं। उन बायलॉज के हिसाब से किसी को अपने घर का या किसी अपने भवन का निर्माण कराना चाहिए, परंतु देखा जाता है कि ऐसा हो नहीं पाता है। हम देखते हैं प्रैक्टिकली, अगर हम इसको देखें तो ऐसी स्थितियां बहुत कम होती हैं कि जिसमें 100% किसी ने जो है बायलॉज के अनुसार ही निर्माण कराया हो। कहीं ना कहीं वायलेशन हो जाता है उसमें। और अगर हम अलीगढ़ शहर की बात करें तो आज की डेट में मैं जहाँ तक समझता हूँ अपने अनुभव से लगभग 95% बिल्डिंग हमारी नियमों के आधार पर नहीं बनी हुई है, जो चाहे वो आपका
अपना मकान हो या हॉस्पिटल हो या होटल हो या कोई संस्थान हो। जी सर, मैं एक बार बैठा था कहीं, तो मुझसे किसी ने पूछा कि मकान की असली परिभाषा क्या होती है। तो सर आप इतने बड़े आर्किटेक्चर हैं, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, मकान असलियत में किसको कहते हैं? मकान होता क्या चीज़? देखिए, मैंने जैसे एक बात बताना चाहता हूँ कि हम एक मनुष्य की, एक इंसान की 3 ही बेसिक नीड होती हैं जी। हम जानते हैं जिनको, रोटी, कपड़ा और मकान। तो उसमें हमारी तीसरे नंबर पे मकान आता है। सबसे पहले जीवन में जीने के लिए हमको खाने की आवश्यकता पड़ती है, दूसरा वस्त्र होना चाहिए और तीसरे नंबर पे छत होनी चाहिए जी। हम साधारण शब्दों में आपकी भाषा में बोलें तो हम कहेंगे कि एक छत होना चाहिए हमारे ऊपर, तो उसी को मकान बोलते हैं। आप चाहें तो 4 दीवारी खड़ी करके छत डाल दीजिए, मकान वो भी होता है। और आज की जो लाइफ स्टाइल की अगर हम बात करें कि हर व्यक्ति जब अच्छे से कमा रहा है तो वो ये चाहता है कि हर एक का एक सपना होता है, कहते हैं ना सपनों का घर जी। तो वो मकान तो ईंट से, सीमेंट से, कंक्रीट से, सरिया से बन जाता है जी। पर एक घर बनाने के लिए हमें उसमें एक एनवायरनमेंट देना होता है जी, एक वातावरण देना होता है जो कि हम उस फैमिली की बेसिक रिक्वायरमेंट को देखें। एक आर्किटेक्ट का काम क्या है कि एक फैमिली हमारे पास आई, हम उसकी फैमिली का बैकग्राउंड देखेंगे, उनके परिवार के सदस्यों की संख्या देखेंगे, उनका रुझान देखेंगे, उनकी रुचि देखेंगे, उसके अनुसार उनके घर को हम डिज़ाइन करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही डिज़ाइन उठा के हर एक को हम दे दें, तो यहीं पे डिफरेंस हो जाता है। तो ये जो मकान है, ये जब एक एनवायरनमेंट के साथ बनता है तो फिर वो घर बन जाता है जी। मेरा सर सवाल और रहेगा कि सर मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए उसमें आर्किटेक्चर का कितना बड़ा महत्व है? आर्किटेक्चर का महत्व ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक बीमार व्यक्ति के लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है जी। इसी प्रकार एक आर्किटेक्ट की आवश्यकता एक मकान बनाने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि अगर आप बिना किसी टेक्निकल गाइडेंस के, हम लोगों को जो अध्ययन कराया जाता है वो टेक्निकली भी, एस्थेटिकली भी है, हर तरीके से एक अध्ययन कराया जाता है कि मकान को बनाने के लिए क्या नियम है, किस प्रकार का हमें उसमें जो है स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, सब करना है। तो इसके लिए हमें एक एजुकेशन दी जाती है जी। तो ऐसा नहीं है तो, पर जब मकान आप हमारे पास बनाने आ रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट के पास अगर वो जाए तो उसके जो पैसे का सदुपयोग हो जाएगा जी। नहीं तो देखिए पैसा तो लगना ही है। सर आपने एक बात बोली है क्वालिफाइड, तो मैं क्वालिफाइड का जानना चाहूँगा सर, क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड सर क्या चीज़, क्या डिफरेंस है सर इसमें? देखिए क्वालिफाइड और एक अनक्वालिफाइड में वही डिफरेंस है जैसे कि हम कहें कि आप केमिस्ट से दवा ले लो जाकर जी, और एक डॉक्टर से, प्रॉपर MBBS डॉक्टर से जाकर प्रिस्क्रिप्शन लें जी। वो आपकी बीमारी को, वो सर्दी खांसी की दवा एक ही दे देगा केमिस्ट उठा के जी, पर जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है वो उस खांसी में भी वेरिएशन कर देगा कि ये सर्दी खांसी भी आपकी कौन सी तरह की है। तो इसी प्रकार से हम भी बिल्डिंग, जो एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट वो होता है जिसने कि एक हमारा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसके पाठ्यक्रम उसमें बताए गए हैं कि उसको 5 साल का ये कोर्स करने के बाद एक व्यक्ति क्वालिफाइड हो जाता है कि वो एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सके जिससे वो मकान बना सके। उसके बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन होता है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक हमारी गवर्निंग बॉडी है जो सेंट्रलाइज है दिल्ली से, वो हमें सर्टिफिकेट देती है। उस सर्टिफिकेट को लेने के बाद हम प्रैक्टिस करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। सर अलीगढ़ में, अलीगढ़ ही नहीं बहुत सारे शहरों में आज की डेट में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोग दुकानें ले लेके बैठे हैं। तो वहाँ जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे, हमारे लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, तो वो कैसे पता करें कि सही वास्तुकार कौन है और किससे हम राय ले सकते हैं? देखिए ये तो एक प्रश्न ऐसा है कि किसी ना किसी से तो हमें सलाह लेनी ही है जी। नॉर्मली जब मैंने प्रैक्टिस प्रारंभ की थी उस समय ये स्थिति थी कि लोग इंजीनियर और आर्किटेक्ट में भेद नहीं समझते थे। एक सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट में भी भेद है जी। सिविल इंजीनियर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है कि बिल्डिंग में कितनी सरिया लगनी चाहिए, किस प्रकार से लगनी चाहिए, हैं
किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। आर्किटेक्ट ये प्लान करता है कि कैसा, कहाँ ड्राइंग रूम होना चाहिए, कहाँ बेडरूम होना चाहिए, कहाँ टॉयलेट होना चाहिए, कहाँ किचन होना चाहिए, मतलब सुकून से रह सकता है बंदा। कि उसमें हवा और पानी की व्यवस्था हो, लाइट एंड वेंटिलेशन की व्यवस्था, आदमी के लिए सुकून की व्यवस्था हो, तो वो एक आर्किटेक्चर के माध्यम से ही अवेलेबल है। अन्यथा रहने को तो जानवर भी जंगल में रह लेते हैं, वो वाली स्थिति हो जाएगी। हाँ, रहने को तो क्या है कि हर तरीके से लोग रह रहे हैं, पर एक हेल्दी लिविंग एनवायरनमेंट जो है उसको अगर आपको रखना है तो एक आर्किटेक्ट की आपको सलाह लेनी पड़ेगी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे वास्तुशास्त्र में भी लिखा हुआ है कि मकान की गेट किस दिशा में होना चाहिए, मकान का नक्शा किस तरीके का होना चाहिए। क्या इस चीज़ को भी आप कहीं न कहीं आगे फ्रंट में लाकर देखते हैं, इन सारी चीज़ों को मानते हैं आप? जी, ऐसा है कि ये जो, अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर को हिंदी में वास्तुशास्त्री ही बोलते हैं जी, वास्तुविद बोलते हैं जी, आर्किटेक्ट का हिंदी में वास्तुकार ही होता है, वास्तुकार या वास्तुविद जी। ठीक है। तो ये आज की नहीं है, ये एंशियंट साइंस है, हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल से ऋषि मुनियों के टाइम से ये चली आ रही है, क्योंकि मकान की आवश्यकता शुरू से ही है जी। तो उस समय भी वो भवनों का निर्माण इस प्रकार से करते थे। वास्तु अगर हम देखें तो ये ऐसा नहीं अंधविश्वास है जी। जैसे कि अगर हम ज्योतिष को देखते हैं तो ज्योतिष भी अंधविश्वास नहीं है, इट्स अ साइंस। तो साइंस है, पर साइंस को अगर साइंस की तरह से ही प्रयोग में लाया जाए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अगर प्रयोग में लाते हैं तो वो साइंस भी बेकार हो जाती है। हाँ, हम देखते हैं ज्योतिष में भी लोगों को मूर्ख बनाया जाता है और लोग मूर्ख बनते हैं। इसी प्रकार वास्तु का सहारा लेकर भी लोगों को मिसगाइड किया जाता है। पर वास्तु को अगर साइंस की तरह देखा जाए तो उसमें भी सन की डायरेक्शन है, दिशाओं के अनुसार कहाँ कौन सी दिशा आपके अनुसार उचित है, आपके ग्रह के अनुसार उचित है, किस दिशा में, तो वो सब देखे गए हैं, उसको वास्तु का ध्यान रखा जाता है। तो इसके लिए भी अलग से कोर्सेज हैं, जो लोग वास्तुविद हैं, जो वास्तुकार हैं, जो ये कोर्स किए हुए हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। हम लोग मॉडर्न साइंस को जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक MBBS डॉक्टर है और एक आयुर्वेदिक का डॉक्टर है, तो पद्धति दोनों ही सही है, दोनों ही हैं, पर किसका किस पे विश्वास है। क्योंकि कभी MBBS डॉक्टर पे जाओ तो कुछ बीमारी के लिए वो आपको आयुर्वेदिक की भी सलाह दे देते हैं कि ये आयुर्वेदिक की दवा ज़्यादा सक्सेसफुल है आपकी इस बीमारी में। इसी प्रकार से हम भी, अगर कोई हमसे कहता है कि वास्तु के अनुसार डिज़ाइन करना है मकान को, तो हम भी उसको सलाह देते हैं कि वास्तु के अनुसार क्या उचित है, कहाँ टॉयलेट रखना चाहिए, कहाँ किचन का स्थान होना चाहिए, कहाँ पूजा कक्ष का स्थान होना चाहिए, तो वो हम उसके अनुसार भी डिज़ाइन करते हैं। और उसके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को हमने देखे हैं 20 साल की प्रैक्टिस में कि उसके भी सकारात्मक प्रभाव होते हैं, मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं जी। तो हम तो सर को आर्किटेक्चर गुरु के नाम से ही जानेंगे। सर को इतना बड़ा अनुभव और इस क्षेत्र में बहुत पुराने व्यक्ति हैं, ज्ञानी हैं, तो मैं यहाँ देख रहे दर्शकों से भी कहूँगा कि आप भी यदि मकान, बिल्डिंग या कुछ भी बनवाना चाहते हैं तो आर्किटेक्चर गुरु का सहारा जरूर लें, चाहे वो कोई से भी गुरु हो, चाहे आपके सामने बैठे हुए ये गुरु हो या आर्किटेक्चर कोई भी हो, स्पेशलिस्ट हो। तो दोस्तों, हमारे सामने हमारे अतिथि, हमारे गेस्ट दीपक शर्मा जी, जो कि आर्किटेक्चर गुरु आपके सामने आए, उन्होंने अपने सुझाव रखे और अपने बारे में बताया, और आने वाले समय में पीढ़ी किस तरीके से आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कर अच्छे मकान बना सकते हैं उन्होंने बताया। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम बने रहेंगे, बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं HPN से जय चौधरी, धन्यवाद।